तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शंस में से दिया हुआ है। भाई पार्शियल फ्रैक्शन में हमको पता है जब डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे दोनों सिर्फ एक साथ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे दो चीज एक साथ है। तो सबसे पहले तो इसको हमको नॉर्मल इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे वैल्यू ले लेते हैं वाई। वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएशन करें सो एक्स स्क्वायर का होगा 2x दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। सो dy दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x dx। अभी डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, 2x dx है, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम dy। तो यहाँ पे वैल्यू सपोज करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, 2x dx उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dy। सो dy एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 1 इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा y प्लस 2 उसका स्क्वायर, सो y प्लस 2 का स्क्वायर। अभी इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये जो फंक्शन है वो किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर। ये इक्वल होता है a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन 1 टाइम y प्लस 2 प्लस c अपॉन y प्लस 2 का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्मूला है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करें या फिर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो a b c फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन सब तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम यही होगा 1 प्लस वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे a वैसे का वैसा, y प्लस 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सो y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू यहाँ पे डिवीजन में क्या है, y प्लस 2 है, तो यहाँ पे b के मल्टीपल में आएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 प्लस c इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर है, तो बचा क्या, सिर्फ y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1 दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y प्लस 2 का स्क्वायर वो होगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। सो यहाँ पे ay स्क्वायर प्लस 4ay प्लस 4a लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई की एंड उसको a से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 वो होगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, उसको b से मल्टीप्लाई करें तो by स्क्वायर प्लस 3by प्लस 2b प्लस इसको c से मल्टीप्लाई करें सो cy प्लस c। इन सभी में से y स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लेते हैं, सो y स्क्वायर यहाँ पे है, सो 1 वैसे का वैसा इज इक्वल टू, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, a यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तीनों में से y कॉमन, सो प्लस y कॉमन, अंदर क्या बचा 4a प्लस 3b प्लस c, कांस्टेंट वैल्यू 4a प्लस c प्लस 2b, सो प्लस 4a प्लस 2b प्लस c। दोनों साइड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड y स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 0 y स्क्वायर,
सो इसको किससे कंपेयर करेंगे, 0 से, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। y वाली टर्म भी नहीं है तो वो भी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 4a प्लस 3b प्लस सी दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। एंड लास्ट कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 4a प्लस 2b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4a है, तो दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। सो 4a प्लस 3b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, माइनस 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 माइनस, प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, माइनस 3b प्लस 2b माइनस b प्लस सी माइनस सी कैंसिल, सो माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1, सो b दैट इज इक्वल टू क्या मिला, -1। b इज इक्वल टू -1 मिला, यहाँ पे b इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 जाएगा सामने तो +1 होगा। सो a इज इक्वल टू क्या होगा, +1। a की जगह पे 1 सो 4, b की जगह पे -1 सो -3 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। 4 -3 वो क्या होगा, 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, सो c दैट इज इक्वल टू -1। तो a मिल गया 1, b मिल गया -1 एंड c मिल गया -1। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन इक्वल होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a b c की जगह पे वैल्यू पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या आएगा, 1, सो 1 अपॉन y प्लस 1 dy प्लस b की जगह पे क्या है, -1, सो यहाँ पे प्लस की साइन चेंज होकर क्या हो जाएगी, माइनस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 2 dy, c की जगह पे भी क्या है, -1, सो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 2 का स्क्वायर dy। तीनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हमको पता है 1 अपॉन एक्स उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एक्स। यहाँ पे y प्लस 1 है तो उसका आंसर होगा लॉग मोड y प्लस 1। सो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 उसका इंटीग्रेशन भी लॉग मोड y प्लस 2 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 होगा, सो y प्लस 2 रेज टू -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर होगी +1, जो पावर प्लस होगी वो आएगी डिवीजन में। सो -2 + 1 वो क्या होगा, -1, डिवीजन में क्या आएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 1 अपॉन y प्लस 2 रेज टू -1 होगा तो उसको 1 अपॉन y प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस सी। y की जगह पे वैल्यू क्या थी, x², लॉग में माइनस की साइन है तो वो कहाँ पे होती है, डिवीजन में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग मोड y की जगह पे वैल्यू x², सो x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।